अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं सर रिजवान। आज हम पढ़ेंगे सेकंड ईयर की एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। तो इसको चेन रूल के जरिए सोल्व करना है, यानी कि आपको इसका डेरिवेटिव लेना है चेन रूल के जरिए। उसको लेने का क्या तरीका है, पहले आप y का डेरिवेटिव लेंगे। y का डेरिवेटिव होता है dy बाय dx। ठीक है, अब आपने इसका डेरिवेटिव लेना है। तो इसमें आपने क्या समझ लेना है कि जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी लिखा है उसको आपने x समझ लेना है थोड़ी देर के लिए। ठीक है, फिर आपने पावर पीछे लेकर आनी है। ठीक है, और इस पूरे को x समझ लेना है। जैसे x को ट्रीट करते हैं, x का डेरिवेटिव लेते हैं, इसी तरह करना है कि समझेंगे थोड़ी देर के लिए ये x है और आपने पावर पीछे लाई और उसकी पावर एक कम कर दी। ठीक है, और जिसे x समझा है उसका आगे फिर डेरिवेटिव ले लेना है। ठीक है, इसकी पावर आपने एक कम कर देनी है। ठीक है, क्या किया आपने, इस पूरे को x समझ लिया, इसकी पावर पीछे लाई, पावर एक कम कर दी और जिसे x समझा था उसका आगे आपने फिर डेरिवेटिव ले लेना है। ठीक है, इसका डेरिवेटिव निकलेगा। चलें आगे चलें। अगले स्टेप में dy बाय dx लिखेंगे इज इक्वल टू 3/2 लिखेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, x की पावर 4 प्लस 5x का स्क्वायर प्लस 6। पावर में देखें इसका एलसीएम निकल जाएगा, 1 3 जा 3 और 3 माइनस 2। ठीक है, 2 अंदर 2 हो जाएगा, तो 3 माइनस 2 कितना होता है, 1 होता है, और नीचे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, इधर आपने इसका डेरिवेटिव, इसका हमने एलसीएम लेके पावर निकाल ली। अब हमने इसका क्या लेना है, डेरिवेटिव लेना है। तो उसका डेरिवेटिव लेने का क्या तरीका है, 4 पीछे आएगा, पावर एक कम हो जाएगी, हो जाएगा 4x का क्यूब। इसमें 2 पीछे आएगा और पावर एक कम हो जाएगी, 2 5 10 और पावर एक कम होकर 1 हो जाएगी। और 6 का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। क्योंकि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, अगर कोई कांस्टेंट अकेला आ जाए तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, 0। अगर ये भी कांस्टेंट है लेकिन ये किसी वेरिएबल के साथ है तो इसका कांस्टेंट 0 नहीं होगा, लेकिन अगर कोई अकेला होगा इस तरीके से तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0। तो dy बाई dx निकालेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे आ जाएगा 3/2, इधर 5x का स्क्वायर प्लस 6, पावर में आ जाएगा 1/2। ठीक है, अच्छा अब इसको हम किस तरीके से, इसमें क्या चीज कॉमन निकल रही है, इसमें 2 कॉमन निकल रहा है, तो यहाँ से हम 2 और x भी कॉमन निकल रहा है, तो यहाँ से 2 और x कॉमन ले लेंगे। ठीक है, यहाँ से हमने 2x कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बच गया, 2 2 जा 4 और एक x बाहर है तो x का स्क्वायर। ठीक है, ये देखें x का क्यूब बन गया। अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 जा 10 और x ऑलरेडी बाहर निकल चुका है। चलें जी, अब आप देखें ये 2 से 2 कट रहा है, इस 2 से ये वाला 2 आप काट दें तो इस वाले x को पीछे लें, तो ये बन जाएगा 3x। यहाँ बच जाएगा x की पावर 4, 5x का स्क्वायर प्लस 6, पावर में आ जाएगा 1/2 और यहाँ आ जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, और dy बाई dx की हम यहाँ पर लिख देंगे और ये इसका आंसर भी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको यही काम करना है। पहले y का डेरिवेटिव लें dy बाई dx। ठीक है, वहां पे आपने क्या करना है, चेन रूल लगाना है। पहले पावर पीछे आएगी, 3/4 पीछे आएगा और इससे इस पूरे को आपने समझ लेना ये x है, ये पूरा जो है ना जो ब्रैकेट के अंदर ये पूरा x है, इसे x समझ के पावर पीछे ले आए और इसकी पावर एक कम कर दें। ठीक है, इसकी पावर एक कम कर दें। लेकिन क्या ये पूरा x था जिसे आपने x समझा था, ये x तो नहीं था ना, आपने x समझा था, तो जिसे x समझा है उसका आगे फिर डेरिवेटिव आपको लेना होगा। ठीक है, और जिसका डेरिवेटिव लेना होता है उसके ऊपर हम इस तरीके से डैश लगा देते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि इसका डेरिवेटिव अभी लेना है। चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ, dy बाई dx इज इक्वल टू 3/4। यहाँ पे क्या आ जाएगा, x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। ठीक है, पावर क्या हो जाएगी, तो देखें इसका एलसीएम ले, नीचे 1 है, 1 3 जा 3 और 3 माइनस 4 कितना, ठीक है 4 1 जा 4 हो जाएगा, और 3 माइनस 4 कितना होता है, -1, और नीचे 4 1 जा 4। ठीक है, ये मैंने इसका एलसीएम ले लिया, -1/4। अब इसका डेरिवेटिव लेना है। अब देखें दो फंक्शन आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो जब भी दो फंक्शन आपस में डिवाइड हो रहे हो तो उनका डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, बाय कोशिएंट रूल लेते हैं। तो इधर कोशिएंट रूल लगेगा। तो कोशिएंट रूल लगाने का क्या तरीका है कि जो नीचे वाला होता है उसको आपने यहाँ पे लिखना है। ठीक है, जो नीचे वाला x+1 उसको आपने यहाँ पे लिख के उस पर स्क्वायर कर देना है। पहले नीचे वाले को लिख के उसका स्क्वायर करना है और जिसको नीचे लिखा है उसी को यहाँ आपने ऊपर लिखना है, लेकिन ऊपर लिख के स्क्वायर नहीं लगा देना। इससे नीचे स्क्वायर लगाया तो ऊपर स्क्वायर नहीं लगाना है। ठीक है, तो जिसको नीचे यहाँ लिखा है उसको ही यहाँ पे लिखना है और फिर जो ऊपर वाला है उसको यहाँ पे लिख के उसका डेरिवेटिव ले लेना है। ठीक है, फिर ये जो x-1 जिसका यहाँ पे डेरिवेटिव लिया था उसको अब आपने ऐसे ही लिखना है, और जिसका डेरिवेटिव पहले नहीं लिया था अब उसका डेरिवेटिव आपने
लेना है। चलें आगे चलें। तो अब ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हम ऐसे लिख देंगे, 3/4 ऐसे आ जाएगा। अच्छा ये भी ऐसे आ जाएगा यहाँ पे, x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, पावर में क्या है -1/4 है। इसको सॉल्व कर लेंगे। अब देखें x प्लस वन तो ऐसे ही आ जाएगा, और इसका डेरिवेटिव आप लें, x प्लस वन ऐसे आ जाएगा। x का डेरिवेटिव होता है 1 और 1 का डेरिवेटिव होता है 0। ठीक है, तो 1 माइनस 0 1, तो 1 तो वैसे खत्म हो जाएगा। इधर आ जाए, x माइनस वन ऐसे लिखेंगे, और यहाँ पे भी क्या होगा, x माइनस वन तो हमने ऐसे ही लिख दिया, और x का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव लेना है, तो x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, और 1 का डेरिवेटिव होता है 0, तो 1 प्लस 0 1 होता है, और 1 इससे मल्टीप्लाई होकर ये भी खत्म ही हो जाएगा। चलें आप नीचे चलते हैं। नीचे क्या है, x प्लस वन का होल स्क्वायर। यहाँ पे लिखें डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3/4। यहाँ पे क्या है, x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, पावर में क्या है -1/4। चलिए यहाँ पे आप इसको सोल्व करें, x प्लस वन क्या आएगा, x प्लस वन ऐसे आ जाएगा, 1 माइनस 0 1, 1 इससे मल्टीप्लाई हो गया खत्म हो गया, तो x प्लस वन आ गया यहाँ पे। ठीक है, आगे लिखेंगे माइनस। अब देखें 1 प्लस 0 1, 1 इससे मल्टीप्लाई हो गया खत्म हो गया, तो पीछे क्या रह गया माइनस, और x माइनस वन रह गया। ठीक है, और नीचे क्या रह गया हमारे पास, नीचे रह गया x प्लस वन का होल स्क्वायर। नीचे आ जाएगा x प्लस वन का होल स्क्वायर। अच्छा जी आगे चलें। अब क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3/4, पावर में क्या आएगा x माइनस वन, और नीचे x प्लस वन, पावर में क्या है इसके -1/4। अच्छा अब इसके हम जब ब्रैकेट्स खोलेंगे, तो ब्रैकेट्स खोलने पे क्या हो जाएगा, x प्लस वन माइनस एक्स, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस वन, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा x प्लस वन का होल स्क्वायर। तो जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे, यहाँ आ जाएगा 3/4, यहाँ आ जाएगा x माइनस वन, यहाँ आ जाएगा x प्लस वन, पावर में आ जाएगा -1/4। यहाँ देखें x x कट रहा है, तो उसको काट देंगे, और 1 प्लस वन 2 कर देंगे। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 2 ऊपर, और नीचे रह जाएगा x प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, x प्लस वन का होल स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। चलें नेक्स्ट स्टेप में चलें। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3/4। अब ये देखें, पावर x माइनस वन पे अलग लगी हुई है, इसको अलग लगा देते हैं, -1/4, और नीचे पावर x प्लस वन पे लगी हुई है -1/4। ठीक है, दोनों पे अपनी अपनी पावर थी, अलग लगा दी, और इधर क्या रह गया है 2। अच्छा देखें 2 जो है ये भी कट रहा है, चलें नेक्स्ट स्टेप में काट देंगे 2, तो यहाँ है x प्लस वन का होल स्क्वायर, तो ये कट रहा है 2 1 जा, और 2 2 जा 4। तो अब क्या होगा, यहाँ पे आता है 3/2, ऊपर क्या रह गया x माइनस वन के ऊपर -1/4, और नीचे अगर आप देखें तो बेस सेम है, x प्लस वन इनकी बेस सेम होने की वजह से इनकी पावर ऐड हो जाएगी। पावर इसकी क्या है -1/4, उसकी पावर है 2। ठीक है, और यहाँ पे क्या है डी वाई बाय डी एक्स। ठीक है, तो एक तो ये पावर जो माइनस की उसको नीचे ले आते हैं, ताकि ये पावर प्लस में हो जाए। ठीक है, ये 2 लिखेंगे, ये पावर माइनस की है, इसको नीचे ले आते हैं, ये नीचे आके पावर माइनस वाली पावर प्लस में हो जाएगी, और ये जो जिसकी बेस सेम थी इसकी पावर ऐड की थी, इनको ऐड कर लेते हैं। ठीक है, इसका हम एलसीएम लेंगे, तो क्या हो जाएगा 1 1 दा 1 और 4 2 दा 8, 8 माइनस वन होता है 7, तो यहाँ आ जाएगा 7/4, और ये इसका आंसर हो जाएगा, डी वाई बाय डी एक्स भी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको यही काम करना है, पहले y का डेरिवेटिव लें। y का डेरिवेटिव क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा अब यहाँ पे क्या आपने ये सपोज करना है कि इस रूट के अंदर क्या है x है, तो थोड़ी देर के लिए ये समझ लें कि इस रूट के अंदर x है, और x का डेरिवेटिव ले लें। तो x का डेरिवेटिव कैसे लिखते हैं, ठीक है, x का डेरिवेटिव लेने का क्या तरीका है, 1/2 लिखकर, जिसे x समझा है, ठीक है, 1/2 लिखकर रूट इधर चिपका देंगे, और रूट के अंदर आपने जिसे x समझा है वो ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, ये तरीका है x के रूट x का डेरिवेटिव लेने का। ठीक है, जब भी रूट x का डेरिवेटिव लेना हो तो आपने 1/2 लिख के रूट x को नीचे चिपका देना। अब x आपने जिस चीज को समझा वो यहाँ आ जाएगी, लेकिन जिस चीज को x समझा है उसका आगे फिर आपको डेरिवेटिव भी लेना होगा। ठीक है, चलिए यहाँ आ जाए। अब ये क्या आएगा इसका, यहाँ पे डी वाई बाय डी एक्स। अच्छा यहाँ पे आपने क्या लिखना है 1/2, और यहाँ आ जाएगा
2 प्लस एक्स और नीचे आ जाएगा 3 प्लस एक्स। अच्छा, ये दो फंक्शन आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो इनका डेरिवेटिव जो है वो आपने क्वोशिएंट रूल से लेना है। रूल से सॉल्व करने का क्या तरीका है कि जो नीचे वाला है उसका सबसे पहले आपने स्क्वायर करना है और जिसका यहाँ पे स्क्वायर किया उसको यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। और जो ऊपर वाला है फिर उसका आपने डेरिवेटिव लेना है और ऊपर वाले का डेरिवेटिव लेके फिर माइनस लगाना है। फिर उसके बाद जिसका पहले डेरिवेटिव लिया था अब उसको ऐसे लिखना है और जिसका डेरिवेटिव नहीं लिया था अब उसका डेरिवेटिव लेना है। चलें अब अगले स्टेप पे चलते हैं। अगले स्टेप में हमने क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 और रूट के अंदर आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस एक्स और 3 प्लस एक्स। अच्छा, अब इसको सॉल्व करें तो देखें x का डेरिवेटिव 1 होता है और 2 का डेरिवेटिव 0 होता है, तो 1 प्लस 0 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। 3 प्लस एक्स ऐसे आ जाएगा और यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे क्या रह जाएगा, खाली 1 रह जाएगा, तो 1 भी लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि x का 1 है और 2 का 0, तो 1 प्लस 0 1 आ गया। चलो यहाँ पे करेंगे 2 प्लस एक्स और 3 का डेरिवेटिव 0 है और x का डेरिवेटिव 1 है, तो 0 प्लस 1 1 हो गया, ठीक है, और 1 लिखने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ क्या आ जाएगा, 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा। जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या है, डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 लिखेंगे और यहाँ एक बड़ा सा रूट लगा देंगे और रूट में क्या आ जाएगा, 2 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 3 प्लस एक्स। अच्छा, यहाँ ब्रैकेट्स खोल देंगे, तो ब्रैकेट खोलेंगे तो 3 प्लस एक्स और -2 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये 1 जो है वो इन दोनों से मल्टीप्लाई हो चुका है, ठीक है। और नीचे क्या बच गया, ये रह गया हमारे पास 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, देखें ये x प्लस एक्स और ये माइनस एक्स कट रहा है और 3 माइनस 2 कितना हो रहा है, 1 हो रहा है, ये 1 कर देंगे, इसको 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे और यहाँ पे 1/2 ऐसे लिख देंगे और देखें इन दोनों के ऊपर चूंकि रूट है तो इन दोनों के ऊपर पावर लगा देंगे हाफ। रूट मतलब क्या होता है, पावर हाफ, तो 2 प्लस एक्स और डिवाइडेड बाय 3 प्लस एक्स। अगर मैं 3 प्लस एक्स को ऊपर ले जाऊं तो ऊपर जाके इसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस हाफ, अभी हाफ है और ऊपर जाके माइनस हाफ हो जाएगी, तो मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। फिर लिखेंगे 2 प्लस एक्स के ऊपर पावर क्या है, हाफ, और 3 प्लस एक्स चूंकि नीचे इसको भी मैं इसके साथ ही लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं इसके साथ ही 3 प्लस एक्स को लिख रहा हूँ, तो फिर पावर इसकी क्या हो जाएगी, माइनस हाफ हो जाएगी और इसकी पावर है 3 प्लस एक्स की पावर 2। अब आप देखें इसकी और इसकी बेस सेम है तो इसकी पावर ऐड की जा सकती है, तो इसकी पावर ऐड कर देते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2, 2 प्लस एक्स के ऊपर पावर है हाफ और 3 प्लस एक्स के ऊपर पावर क्या हो जाएगी, 2 माइनस हाफ, तो 2 माइनस हाफ कितना हो जाएगा, 1.5, यानी कि 3/2 हो जाएगा, ठीक, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपने यही काम करना है, पहले y का डेरिवेटिव लेंगे डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा, अब आपने इसका डेरिवेटिव किस तरीके से लेना है, इस पूरे को ब्रैकेट के अंदर जो है पूरे को क्या समझ लेना है थोड़ी देर के लिए कि ये पूरा का पूरा क्या है, x है। इस तरह x का डेरिवेटिव लेते हैं, इसी तरह इसका डेरिवेटिव लेंगे। क्या करेंगे, अगर ये पूरा x है तो इसकी पावर पीछे आ जाएगी और इस पूरे की पावर एक कम हो जाएगी, इस पूरे की पावर एक कम हो जाएगी। लेकिन क्या ये x था जिसे आपने x समझा, ये x तो नहीं था, जिसे आपने x समझा है उसका आगे फिर डेरिवेटिव लेना होगा। चलें जी नेक्स्ट स्टेप पे चलें, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये ऐसे आ जाएगा, ये भी ऐसे आ जाएगा, प्लस रूट के अंदर है एक्स का स्क्वायर -1, पावर में है n-1। अब इसका डेरिवेटिव लेना है, x का डेरिवेटिव होता है 1 और रूट एक्स, इस पूरे को समझ लें रूट के अंदर x ही है, थोड़ी देर के लिए समझ लें कि रूट के अंदर x ही है, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव कैसे लिखते हैं, 1/2 लिख के रूट एक्स को चिपका देते हैं और आपने इस तरीके से इसको चिपका दिया। लेकिन क्या ये रूट के अंदर x था, नहीं था, तो जिसे x समझा है उसका आगे फिर डेरिवेटिव आपको लेना होगा। चलो नेक्स्ट स्टेप पे चलें, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एन, यहाँ पे क्या आएगा, x
प्लस रूट के अंदर आएगा एक्स का स्क्वायर माइनस वन, पावर में आएगा n माइनस वन। तो इधर लिखें, वन की जगह क्या आएगा, वन प्लस, अच्छा 1/2 रूट एक्स का स्क्वायर माइनस वन है, ये तो ऐसे ही आ जाएगा 1/2 रूट एक्स का स्क्वायर माइनस वन, ये ऐसे आ जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव लेना है, एक्स का स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x और वन का डेरिवेटिव होता है 0। ठीक है, इसका आपने डेरिवेटिव भी ले लिया। ठीक है, अब यहाँ इसका एलसीएम निकल रहा है तो इसका हम एलसीएम ले लेंगे। हो जाएगा x प्लस रूट एक्स का स्क्वायर माइनस वन, पावर में आ जाएगा n माइनस वन। इसका हम ले लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम वन से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो वन है, इसको से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा टू, रूट के अंदर आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस वन प्लस वन वन का, अच्छा अब ये टू एक्स माइनस जीरो 2x होता है और 2x वन से मल्टीप्लाई होगा 2x हो जाएगा, जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2x आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, टू रूट के अंदर x का स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, ये रूट अलग है और ये रूट एक्स का स्क्वायर माइनस वन अलग है। ठीक है, इसका मैंने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। अब यहाँ से अगर आप देखें तो टू कॉमन निकल रहा है, तो टू जो है वो कॉमन निकाल के पीछे ले जाते हैं। ठीक है, टू कॉमन निकल रहा है तो टू को आप पीछे ले आए और यहाँ क्या रह जाएगा, x प्लस रूट के अंदर x का स्क्वायर माइनस वन, पावर में आ जाएगा n माइनस वन। यहाँ पे अगर आप देखें टू बाहर निकल चुका है तो पीछे रह गया रूट के अंदर x का स्क्वायर माइनस वन और यहाँ पे रह गया है x। ठीक है, और नीचे क्या रह गया है, नीचे आ गया है टू रूट के अंदर x का स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, तो ये पूरा हमारा इस तरीके से यहाँ तक आ जाएगा। अच्छा आप अब ये देखें कि इस टू से ये टू कट रहा है तो इसको काट देंगे और अब ये चीज देखें कि इसकी और इसकी बेस सेम होगी। ये देखें x प्लस रूट के अंदर है एक्स स्क्वायर माइनस वन, यहाँ पे भी x प्लस रूट के अंदर है एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो इस वाले की और इस वाले की चूंकि बेस सेम हो गई तो आप इनकी पावर ऐड कर सकते हैं क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। पावर ऐड करेंगे तो यहाँ पे तो आ जाएगा n, यहाँ पे आ जाएगा x प्लस रूट के अंदर x का स्क्वायर माइनस वन। अब इनकी पावर ऐड होगी, इसकी पावर है n माइनस वन, इस पूरे पे पावर है वन। ठीक है, तो बेस सेम पे पावर ऐड करेंगे तो n माइनस वन प्लस वन होगा तो प्लस वन माइनस वन कट जाएगा, सिर्फ n आ जाएगा। ठीक है, तो इन दो की बेस सेम थी, इनकी पावर ऐड हो गई, ये n पीछे आ गया और नीचे क्या रह गया, इस पूरे के नीचे रह गया है रूट के अंदर x का स्क्वायर माइनस वन और ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी अपने ये काम करना है, पहले आपने y का डेरिवेटिव लेना है dy बाई dx। अच्छा इसका डेरिवेटिव लेना है तो आप थोड़ी देर के लिए समझ लें कि ये जो रूट है इसके अंदर x ही है। ठीक है, पहले तो हम इसका रूट हटा लेते हैं, इसका रूट हटाते हैं, ये जो क्यूब रूट है इसको हटाते हैं, x का क्यूब प्लस वन, एक्स का क्यूब माइनस वन और क्यूब रूट की जगह लिख देते हैं पावर में 1/3। ठीक है, क्यूब रूट की जगह क्या आ जाएगा 1/3 हो जाएगा। इसका y का डेरिवेटिव ले लिया, इसका भी डेरिवेटिव लेना है तो इसका डेरिवेटिव लेते हैं। इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे, पावर पीछे आ जाएगी और इसकी पावर एक कम हो जाएगी, जिसे आपने एक समझा हुआ है ना उसकी पावर एक कम हो जाएगी। ठीक है, इसकी पावर एक कम कर देंगे और जिसे x समझा है आपने इस पूरे को x समझ लिया है, एक्स का क्यूब प्लस वन और एक्स का क्यूब माइनस वन को आपने थोड़ी देर के लिए x समझ लिया है, तो जिसे आपने x समझा उसका आगे फिर डेरिवेटिव आपने लेना है। dy बाई dx इज इक्वल टू 1/3। यहाँ इसका एलसीएम लेंगे, वन माइनस थ्री कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -2/3 आ जाएगा। तो इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो इससे ऊपर आ जाएगा -2/3। ठीक है, इधर डेरिवेटिव लेना है तो इधर डेरिवेटिव कैसे निकलेगा, दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं तो ये कोशेंट रूल से निकलेगा। तो कोशेंट रूल से कोशेंट रूल कैसे लगाते हैं कि ये जो नीचे वाला होता है इसको नीचे लिख के इस पे स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या लिखना है, नीचे वाला लिखना है, इस पे स्क्वायर करना है और जिससे आप जैसे नीचे वाला लिखा था आपने तो जैसे ये आपने नीचे वाला लिखा है इस पे स्क्वायर किया, इसी को आपने ऊपर लिखना है। ठीक है, जिसको नीचे लिखा है उसी को आपने ऊपर लिखना है, लेकिन इस पे स्क्वायर नहीं लगाना है। और फिर आपने ऊपर वाला लिख के उसका डेरिवेटिव ले लेना है, फिर बीच में माइनस लगाना है। पहले आपने इसका डेरिवेटिव लिया था, इसको लिखा था। ठीक है, अब इसको ऐसे लिखेंगे, एक्स का क्यूब प्लस वन ऐसे लिखेंगे और एक्स का क्यूब माइनस वन का डेरिवेटिव ले लेंगे। ठीक है, एक्स क्यूब माइनस वन का डेरिवेटिव यहाँ पे ले लेंगे। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, dy बाई dx लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 1/3। ये चीज ऐसी आ जाएगी, एक्स का क्यूब प्लस वन और एक्स का क्यूब माइनस वन ऐसे आ जाएगा, पावर में क्या आ जाएगा -2/3।
यहाँ पे क्या करेंगे, अच्छा अब यहाँ पे हमने इसको करना है एक्स का क्यूब माइनस वन का होल स्क्वायर ऐसे लिखना है, और यहाँ क्या आ जाएगा एक्स का क्यूब माइनस वन। ठीक है, इसका डेरिवेटिव लेंगे, उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 3x का स्क्वायर। ठीक है, पावर पीछे लेके पावर एक कम की और इसका डेरिवेटिव हो गया 0, तो 3x का स्क्वायर। अब यहाँ पे भी इसको ऐसे लिख देंगे एक्स का क्यूब प्लस वन और इसका डेरिवेटिव भी आ जाएगा 3x का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से देखें 3x का स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, तो इसको कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, कॉमन लेके पीछे ले आते हैं यहाँ पे इसका। ठीक है, ये 3x का स्क्वायर कहाँ से है, यहाँ से कॉमन लिया 3x का स्क्वायर कॉमन लेके पीछे ले आए। ठीक है, और यहाँ पे क्या रह जाएगा एक्स का क्यूब प्लस वन, एक्स का क्यूब माइनस वन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस टू अपॉन थ्री। अच्छा, यहाँ पे क्या बच जाएगा फिर एक्स का क्यूब माइनस वन और माइनस है, और यहाँ क्या आ जाएगा एक्स का क्यूब प्लस वन, और यहाँ के बच जाएगा नीचे एक्स का क्यूब माइनस वन का होल स्क्वायर, प्लस वन का होल स्क्वायर। अब ये देखें 3 से 3 कट रहा है। अच्छा, बचा हमारे पास क्या एक्स का स्क्वायर बच गया, तो वो हम जो है इसी तरीके से लिख देंगे यहाँ पे एक्स का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स का क्यूब प्लस वन, और यहाँ आ जाएगा एक्स का क्यूब माइनस वन, पावर में आ जाएगा माइनस टू अपॉन थ्री, और यहाँ क्या इसकी ब्रैकेट खुल जाएंगी एक्स क्यूब माइनस वन माइनस एक्स क्यूब माइनस वन। ठीक है, और नीचे क्या रह जाएगा, नीचे हमारे पास रह जाएगा एक्स का क्यूब माइनस वन का होल। नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखें आप ये जो एक्स क्यूब और ये एक्स क्यूब है ये कट रहा है, तो हम क्या करेंगे डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे, और ये एक्स का स्क्वायर। अब ये देखिए माइनस वन वन माइनस वन माइनस वन माइनस टू हो गया, तो इसको पीछे ले आए, माइनस टू पीछे ले आए। ठीक है, और इधर क्या बच जाएगा हमारे पास एक्स का क्यूब प्लस वन के ऊपर पावर आ जाएगी माइनस टू अपॉन थ्री, और नीचे भी क्या है, नीचे है एक्स का क्यूब माइनस वन पे पावर है माइनस टू अपॉन थ्री। ठीक है, इधर ये तो पीछे चला गया था, और यहाँ पे क्या रह गया था हमारे पास एक्स का क्यूब माइनस वन के ऊपर स्क्वायर रह गया था। अब देखिए इस वाले की और इस वाले की बेस सेम है, तो जिसकी बेस सेम है उसकी पावर ऐड कर देते हैं। ठीक है, जिसकी बेस सेम है उसकी पावर ऐड कर देते हैं, तो हम क्या लिखेंगे एक्स का क्यूब प्लस वन के ऊपर पावर आ जाएगी माइनस टू पॉइंट थ्री, और नीचे जिसकी बेस सेम है उसकी पावर ऐड कर देंगे। तो बेस किसकी सेम है, एक्स क्यूब माइनस वन के ऊपर पावर है माइनस टू अपॉन थ्री, और उधर पावर है प्लस टू। ठीक है, इधर आ जाएगा प्लस टू। अच्छा, अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जिनकी बेस सेम है उनकी पावर ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए माइनस टू एक्स का स्क्वायर लिखेंगे, और ये जो माइनस का था ये नीचे चला जाएगा, नीचे जाके ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, ये टू अपॉन थ्री प्लस का हो जाएगा, टू अपॉन थ्री, ये जो माइनस टू अपॉन थ्री था ये नीचे आके प्लस का हो जाएगा, और ये जो एक्स का क्यूब माइनस वन है इसका एलसीएम ले लेंगे, वन टू ज़ा टू, ये माइनस टू प्लस थ्री टू ज़ा सिक्स, तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है माइनस टू प्लस सिक्स, तो यानी कि सिक्स माइनस टू फोर, तो ये हो जाएगा फोर अपॉन थ्री, इसका आंसर भी हो जाएगा।